पीजीटी 3 तरह का होता है, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। एक होता है पीजीटी ए, एक होता है पीजीटी एम और एक होता है पीजीटी एसआर। ठीक है, तो पीजीटी ए इज प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर एन्यूप्लॉइडीज। एन्यूप्लॉइडीज का मतलब है कि नंबर की गड़बड़ी। नंबर का गड़बड़ी का मतलब हम उसमें बच्चे में बस ये देख रहे हैं कि क्या वो 46 के 46 क्रोमोसोम हैं या नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि जब बच्चा बन रहा है एक अंडे से एक स्पर्म से मिलकर जब भ्रूण तैयार हो रहा है तो कभी कभी हो सकता है उसमें एक क्रोमोसोम ही ना हो, 46 ना हो, 45 हो। कभी कभी हो सकता है कि डबल क्रोमोसोम्स हो, 47 क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। एंड ये बच्चे एबनॉर्मल होते हैं। दैट मीन्स उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मलिटी है और ऐसे एम्ब्रियोज को हम कहते हैं एन्यूप्लॉइड एम्ब्रियोज। तो ऐसे एम्ब्रियो या तो लगते नहीं हैं या लग जाए तो अबॉर्शन होता है और चल जाए तो बच्चे में एबनॉर्मलिटी आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्राइसोमी 21, उसमें 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है वो 3 हो जाते हैं 2 की जगह। और 3 जब क्रोमोसोम 21 हो जाते हैं तो उससे जो एबनॉर्मलिटी डेवलप होती है बच्चे में वो कहलाती है डाउन सिंड्रोम। ओके, तो भ्रूण में जब हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को टेस्ट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं पीजीटी ए। ठीक है, हम सिर्फ नंबर्स देख रहे हैं, हम जीन्स नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जीन्स तो करोड़ों हैं, आप करोड़ों जीन्स टेस्ट नहीं कर सकते। सेकेंड होता है पीजीटी एम। पीजीटी एम मतलब एम फॉर मोनोजेनिक डिसीजेस। मतलब कोई एक परिवार है, जैसे हमारे पास रिसेंटली पेशेंट्स आए थे जिसमें दोनों में थैलेसीमिया जीन है और एक बच्चे को मेजर थैलेसीमिया हो चुका है। तो हमें पता है कि ये जीन टेस्ट करनी है। या एक और पेशेंट चल रहे हैं जिन्हें डुशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है एक बच्चे को, तो हमें पता है कि लेडी के थ्रू वो जीन जा रही है। तो हमें पता है कि एग्जैक्टली कौन से क्रोमोसोम पे कौन सी जीन टेस्ट करनी है बच्चे में। तो अगर हमें पहले से जीन पता है, आपके परिवार में कोई गड़बड़ चल रही है, आपके परिवार में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है और वो जीन हमें पहले से पता है, तो हम एग्जैक्टली वो जीन उस बच्चे में टेस्ट कर सकते हैं, एक सिंगल जीन। तो उसे कहते हैं पीजीटी एम। ये उन लोगों के लिए किया जाता है जिनके परिवारों में पहले से हमें मालूम है कि ये बीमारी चल रही है। तीसरे तरह का पीजीटी होता है जिसे हम कहते हैं पीजीटी एसआर, पीजीटी फॉर स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स। अब ये क्या होता है? तो स्ट्रक्चर मतलब क्रोमोसोम का नंबर तो सेम है, 46 क्रोमोसोम है, लेकिन कभी कभी जब बच्चा बन रहा होता है तो एक क्रोमोसोम का टुकड़ा टूट के उल्टा होकर लग गया, इसे हम कहते हैं इन्वर्जन। या एक क्रोमोसोम का टुकड़ा कट के दूसरे क्रोमोसोम पे लग गया और दूसरे क्रोमोसोम से एक और क्रोमोसोम पे लग गया, इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो आप हो सकता है कि कैरियर हो ऐसे किसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के क्रोमोसोम के, जिसमें कि क्रोमोसोम उल्टा होके लग गया है कट के, या एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े पे लग गया है। तो ऐसे में वो पर्सन तो बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि उसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पूरी है, लेकिन जब उस पर्सन का बच्चा बनेगा फादर से या मदर से, वो बच्चा एबनॉर्मल होगा और ऐसे में बार बार अबॉर्शंस होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनके बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, तो ऐसे में हम माँ बाप का कैरियोटाइप कराते हैं और उसमें निकल आता है कि इनके क्रोमोसोम में ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। तो हमें पहले से पता है, तो हम भ्रूण जब बना के तैयार करेंगे उसमें हम एग्जैक्टली उस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये 3 तरह का पीजीटी होता है।